नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे अपनी लाइफ में एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट अ ग्रेट वैलेंटाइन सेलिब्रेशन विद योर पार्टनर। आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा एंड जैसा कि आपको सबको पता है कि कल 22/2/2022 डेट थी। सो ये पोर्टल हमारे लिए क्या चेंजेस और क्या सरप्राइजेस और क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, उसी के लिए हम आज रीडिंग करेंगे। एंड लेट्स चेक कि ये पोर्टल हमारे लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि ये रीडिंग्स जनरल होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं। सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर द अदर्स। ज़रूरी नहीं है हर बात आपसे रेजोनेट करें बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। फॉर पेड एंड कलेक्टिव रीडिंग्स, फॉर पेड रीडिंग्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड फॉर फर्दर कोर्सेज ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू द सेम डिटेल्स। ओके, सो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज़ ये पोर्टल लेकर आ रहा है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए 22/2/2022 का ये पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। आई जस्ट वॉन्ट 5 कार्ड्स। थैंक यू। ओके, and this is my last shuffle. Please give me cards. I just need 4 more cards. Thank you. I just need 4 more cards. Okay. Okay. तो 3 कार्ड्स हैं और एक नीचे गिर गया है। Just give me a moment. All right. So I've got the cards and bottom of the deck से है 2 of cups. Beautiful energy. So let's see क्या cards आए हैं हमारे पास। We have 4 of swords. I hope you can see. I think you can see, right? And we have Judgment. We have 5 of swords. We have the Devil. And we have 10 of swords. Okay. So 5 of swords, 10 of swords, Devil, and the Judgment. मैं 5 कार्ड्स दूसरे डेक से लूँगी। ओके, एंड देन वी विल स्टार्ट। प्लीज़ मुझे कार्ड्स दीजिए। आई जस्ट नीड 5 कार्ड्स। थैंक यू।
बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 1 2 3 ये आए थे, ये मैं नहीं ले रही हूँ। आई टेक 2 more cards. I just need 2 more cards. 4 of swords again, same energy. 7 of swords, 9 of pentacles. I just need 2 more cards. Thank you. I just need 2 more cards. I just need 2 more cards. Thank you. Okay. 1 more card. Okay. All right. Bottom से है Knight of Pentacles. So I hope you can see. Can you see now? I think you can see now. And ये भी दिख रहा है आपको, right? So I will have to take. मैं थोड़ी स्पेस बना लेती हूँ, बिकॉज एक कार्ड मैं यहाँ से 2 of Cups का लेऊँगी, बॉटम ऑफ द डेक. Then we have 5 of Pentacles, we have the Emperor, we have King of Pentacles and King of Pentacles and 9 of Cups. तो रीडिंग को शुरू करते हैं. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. और नहीं भी दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँगी, नॉट अ प्रॉब्लम. सो यहाँ पे जो सिनेरियो मुझे दिख रहा है, पहले हम कुछ मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं, तो मैं आपको दोनों एनर्जीज़ बता देती हूँ. विद द 4 of Swords ये हमारे पास 2 बार आया है, मैंने दोनों टेक से निकाला है और मेरे पास दोनों बार 4 of Swords की एनर्जी आई है. ये 4 of Swords मुझे बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में, मतलब अभी रीसेंट पास्ट में, या हो सकता है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को, सफरिंग को देखा है. हो सकता है आपका चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं रहा हो. मुझे ऐसा भी किसी के लिए फ़ील हो रहा है. ये कोई स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है किसी के लिए, बट मुझे फ़ील हो रहा है कि शायद आपने अपनी लाइफ में बहुत सफरिंग देखी है. शायद अभी तक जैसे आपने खुशी देखी नहीं हो, या आपकी खुशी आपसे बार बार छीन ली जाती हो. कुछ लोग मुझे बहुत इमोशनल भी नज़र आ रहे हैं और उनके इमोशंस के साथ लोग खेलने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है. और हमेशा वो धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो समझ नहीं पाते, इमोशंस में बह जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, और लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं. तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने उसी सिचुएशन को वापस से अपनी लाइफ में वो गो थ्रू कर रहे हैं. किसी के लिए ये बिज़नेस में हो सकता है धोखा, किसी के लिए ये लव में हो सकता है धोखा, किसी के लिए ये फैमिली में धोखा हो सकता है कि किसी ने उनकी फैमिली में ही उनके साथ धोखा कर दिया हो. बट मुझे लग रहा है कि अब आप थक चुके हैं इस सफरिंग से. इतनी ज़्यादा ज़िंदगी आपको वीरान लगने लगी है कि अब आप चाहते हैं कि या तो भगवान आपकी लाइफ में जस्टिस कर दें, या तो आपके साथ जजमेंट हो जाए, और या फिर आपकी लाइफ आप जीना नहीं चाहते. कुछ इस तरीके की फीलिंग आपके मन में है. ये मुझे एनर्जी पिक हो रही है. यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि किसी ने आपको धोखा, जैसा मैंने अभी बताया, किसी ने आपको धोखा दिया है. आपके इमोशंस के साथ किसी ने खेलने की कोशिश करी है, और आपके इमोशंस को खेल के वो इंसान या वो जो भी है पर्सन, वो भाग चुका है.
या फिर किसी ने आपसे पैसे लिए हैं और वो पैसे लेकर भाग गया है, या फिर किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, चीट करा है। अगर आप बिज़नेस में हैं तो किसी से आपने धोखा खाया है, बिज़नेस में आपको लॉस हुआ है, या किसी की जॉब चली गई है, या फिर आपके साथ किसी तरीके का मिसहैप हुआ है, समथिंग लाइक एन एक्सीडेंट और मे बी सम इंजरी, कुछ इस तरीके का भी दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे आप इस दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं, कोई है नहीं आपके साथ। देयर इज़ नोबडी टू सपोर्ट यू, कोई भी नहीं है, और आप अपनी स्ट्रगल, अपनी बैटल खुद फाइट कर रहे हैं, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे। और विद द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आप बहुत हताश हैं, बहुत निराश हैं। आपके अपनों से फ़ाइट करी है आपने। मुझे बहुतों के लिए ये बार बार चैनल हो रहा है कि किसी अपने ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। हो सकता है वो आपका पार्टनर हो सकता है आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड हो, या हो सकता है कि बहुत ही क्लोज़ हो आपके दिल के बहुत करीब हो, जिससे आपने फ़ाइट, मतलब जिससे आपका आर्ग्यूमेंट हुआ हो, फाइट हुई हो, उसने आपको चीट किया हो, कुछ इस तरीके की एनर्जी है। फाइनेंशियली मुझे ऑलमोस्ट 50% लोग ट्रबल में नज़र आ रहे हैं। 50% लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत मेजर, जिसको ओवरकम करने की वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उसी कोशिश में वो मात खा जाते हैं, ऐसा दिख रहा है। अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और उस थर्ड पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आप दोनों को अलग करने में। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स या उसके पेरेंट्स, या आपके फ्रेंड्स या उसके फ्रेंड्स, या फिर आप दोनों के बीच में या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये भी हो सकता है, या तो आप मैरिड हैं, ये भी हो सकता है, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या फिर कोई ऐसा है जिसने आपको, जो आपका वेल विशर है बट एक्चुअली में आपका वेल विशर है नहीं वो, या फिर आपके कोई एडिक्शंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बिकॉज आपने इतनी सफरिंग देखी है अपनी लाइफ में, तो आप बहुत चीज़ों के शिकार हो गए हैं, बहुत चीज़ों की आपको लत पड़ गई है। तो उस तरीके की नेगेटिव एनर्जी भी दिख रही है मुझे यहाँ पर। एंड अब आप अपनी लाइफ में सिर्फ़ और सिर्फ न्याय चाहते हैं भगवान और ईश्वर की तरफ से। जो लोग फाइनेंशियली अनस्टेबल हैं वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, अबंडेंस की एनर्जी को अचीव कर लें, स्टेबल हो जाएं, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, घर, रुपया, पैसा, मतलब मटेरियल गेन आपको चाहिए, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफरिंग देख चुके हैं। हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया भी हो सकता है किसी ने आपको चीट करके आपका बिज़नेस हड़प लिया हो, या फिर आपका घर छीन लिया हो, किसी भी तरीके की चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बट अब आपको न्याय चाहिए, और उस न्याय का आप बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप अपने सोलमेट की तलाश में हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला। अगर आपको अभी तक मिला है तो कोई टॉक्सिक रिलेशन मिला है जिसने आपके इमोशंस के साथ खेला है, और यही आपकी विश है कि आप अपने सोलमेट के साथ अपना बाकी का बचा हुआ जीवन स्पेंड करें, इस रेनबो की एनर्जी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करें, हैप्पीनेस, इटर्नल ब्लिस। यही मुझे इस पूरी रीडिंग में समझ में आया है। तो ये तो अभी आपकी करंट सिचुएशन है और आप क्या चाहते हैं वो समझ में आया है। अब देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या देते हैं। तो ये जो पोर्टल है ये आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, अब हम ये चेक करते हैं।
ये पोर्टल आपको क्या देने वाला है, हम वो चेक करते हैं। एक बार मैं मेजर अरकाना से भी देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या मेजर एनर्जीज़ निकल के आती हैं। एंड प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जीज़ हैं इस पोर्टल की ऑन माय व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी 5 कार्ड्स। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 5 कार्ड्स। 1 2 3 4 5 एक बार में ही आ गए। बॉटम ऑफ द डेक, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये लक आपको फेवर करने वाला है अब। तो सबसे पहला तो मैसेज ईश्वर ने यही दे दिया आपको कि ये जो पोर्टल है ये आपकी लक जो आपकी साइड में नहीं थी वो लक अब आपको फेवर करेगी, वो लक अब आपकी साइड पे होगी। जैसा मैंने बताया था, बहुत लोग टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं जिनकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू आया है, जिन्होंने बहुत धोखा खाया है, तो वो टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास उसको झेलने की, जो ईश्वर आपको दे रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है और यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है और द फूल की एनर्जी है। तो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रहा है आपके लिए। अगर मैं बोलूँ कि क्या आ रहा है तो मैं आपको ये बता दूँ, जिसकी लाइफ में टावर मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है उसको ईश्वर शक्ति दे रहे हैं। लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग्स उसको मिल रही हैं और शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स उसको मिल रही हैं। लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शक्ति जो हमारी देवी हैं, मतलब ईश्वर की ब्लेसिंग्स अगर मैं बोलूँ तो उस आपको मिल रही हैं। इस टावर मूवमेंट से बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला है और इस टावर मोमेंट के बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज होने वाली है। आप में स्ट्रेंथ आ रही है, आप में पावर आ रहा है, आप में अथॉरिटी आ रही है और आपके अंदर इतनी पावर आ रही है कि आप अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर पाएंगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होगा। ये पावर आपको ईश्वर दे रहे हैं, तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो ज़रूर पूरा होगा क्योंकि लक आपको फेवर कर रहा है। टेम्परेंस की एनर्जी है, तो आप अपनी मैस्कुलिन और अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है अगर मैं बोलूँ तो, चाहे वो फाइनेंशियल सेक्टर हो, लव हो, करियर हो, फाइनेंस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें बैलेंस आ रहा है और एक नई शुरुआत अपनी ज़िंदगी की आप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग के साथ एक होता है ना रीबर्थ वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो किसी ने, जैसे स्नेक होता है, स्नेक अपनी स्किन को शेड कर देता है, मतलब अपनी स्किन उतार देता है और एक न्यू स्किन के साथ उसका वापस से पुनर्जन्म कह लीजिए होता है। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही है कि आप अपनी ओल्ड स्किन को जैसे ट्री होते हैं उनके जो पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नए पत्तों के साथ वो वापस खिलते हैं। तो वही वाली एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए पिक हो रही है। ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी। तो ये जो पोर्टल है ये आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहा है डेफिनेटली। तो अब हम देखते हैं कि क्या अच्छा और हो सकता है आपकी लाइफ में। ये क्या लेकर आ रहा है, लेट्स चेक ऑन दैट। ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मालिक प्लीज़ बताइए ये पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस और गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए ये पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। ये सारे कार्ड्स मैं एक साथ नहीं ले सकती, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स वन बाय वन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Thank you so much. Okay, my spirit guides, please give me cards. My spirit guides, please give me cards. पहला कार्ड आया है टोटलिटी, दूसरा कार्ड आया है गोइंग विद द फ्लो. व्हाट एल्स? सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती. प्लीज़ गिव मी. ओके, दो कार्ड्स हैं. कुछ कार्ड्स फॉल हो गए थे. सो ये दो कार्ड्स हैं फ्रेंडलीनेस एंड ट्रैवलिंग. तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग भी हो सकती है. फ्रेंडलीनेस मतलब रीयूनियन हो रहा है. ये कार्ड आना चाहता है. ओके, बॉटम से है अंडरस्टैंडिंग. तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है लाइफ लेसन्स को लेकर. अगर मैं बोलूँ तो जितना भी ईश्वर आपको सिखाना चाहते थे वो सिखा चुके हैं आपको. आपने अपनी लाइफ के लेसन्स काफ़ी कुछ सीख लिए हैं. और मुझे दिख रहा है, सॉरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी बर्ड्स हैं. ये मैसेंजर्स ऑफ गॉड हैं, ये एंजल्स हैं. तो ये आपको गाइड कर रही हैं. हर मोमेंट, हर क्षण आपको गाइडेंस मिल रही है ईश्वर की तरफ से. आपके लाइफ लेसन्स आप सीख रहे हैं. और ये केज में से आप बाहर निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी आ रही है. आपके अंदर सेंसिबिलिटी आ रही है. चीज़ों को समझने की समझ आ रही है. ज़िंदगी को जीने का तरीका आ रहा है. उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं. ये लास्ट कार्ड है राइटनेस. ओके, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि टोटलिटी का कार्ड है. तो एक तरीके से कंप्लीशन नज़र आ रहा है मुझे. आई कैन सी अ कंप्लीशन कि एक साइकिल आपकी एंड हो रही है और एक न्यू साइकिल में आप एंटर हो रहे हैं, जिसमें आप उसमें आप उसी फ्लो के साथ जाएंगे जिस फ्लो के साथ आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली. सो नाउ यू विल बी गोइंग विद द फ्लो. जितनी भी स्टक एनर्जी थी उसको आपने रिलीज़ कर दिया. जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको रिलीज़ कर दिया. इस टोटलिटी के अंदर आपने बहुत कुछ संभाल लिया, बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत लेसन सीख लिए. और ये जो डिस्कनेक्ट आपको दिख रहा है, अगर आप देख सकते हो तो ये डिस्कनेक्ट जो है ये कनेक्ट होने वाला है. ये जो हाथ है ये दोनों एक दूसरे का पकड़ लेंगे तो आप कंप्लीट हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे. हमारे पास टेम्परेंस का भी कार्ड आया था, वो बैलेंस को शो कर रहा था. यहाँ पर भी मुझे बैलेंस नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये कंप्लीशन हो रहा है. ये जो रास्ते में गैप दिख रहा है आपको, ये जब आप इसका हाथ थाम लेंगे, यूनिवर्सल एनर्जीज़ का हाथ थाम लेंगे, तो आपके अंदर कंप्लीशन आ जाएगा. आपकी लाइफ में टोटलिटी आ जाएगी, आपकी लाइफ में कंप्लीटनेस आ जाएगी. एंड यू विल गो विद द फ्लो. यहाँ पर मुझे बहुत लोगों का रीयूनियन नज़र आ रहा है. डेफिनेटली रीयूनियन नज़र आ रहा है. हो सकता है बहुत सारे लोग ट्रैवल करें, तो ये पोर्टल हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों से ये स्पिरिचुअल ट्रैवल भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आप फिज़िकल ट्रैवल करें. किसी के लिए हो सकता है कि फ़िज़िकल ट्रैवल हो, मतलब आप जगह शिफ्ट करें, आपका जॉब में ट्रांसफ़र हो जाए, या फिर आप बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए ट्रैवल करें, या फिर आप ये हो सकता है कि आप एस्ट्रल ट्रैवल करें, या ये हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करें. वो ट्रैवलिंग भी हो सकता है. और
राइटनेस का कार्ड है। जो भी आपने अभी तक मेहनत करी थी, जितनी भी मेहनत आपने करी थी, उसका फल अब आपको मिलने का टाइम आ चुका है। ईश्वर ने आपके एफ़र्ट्स को देखा है, आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल, आपकी सैक्रिफाइस, वो सब कुछ ईश्वर ने देखी है और अब आपसे ईश्वर खुश होकर आपको उसका फ्रूट देने के लिए रेडी हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि आपको ये पोर्टल क्या देने वाला है। चलिए देखते हैं कितनी जल्दी ये हो सकता है। लेट्स चेक। मालिक प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस कितनी जल्दी हो सकते हैं। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। ओके, प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। थैंक यू। This is my last shuffle, angels. This is my last shuffle, spirit guides. All right. थैंक यू, थैंक यू। बॉटम से आया है लाइट। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में लाइट आ रही है, आपकी लाइफ में सन आ रहा है, आपकी लाइफ में ब्राइटनेस आ रही है, आप नेगेटिविटी से दूर जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं। इस ट्रैप्ड सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हैं क्योंकि ये उल्टा था, नेगेटिव आया था, मतलब रिवर्स में आया था, ट्रैप्ड इन फियर। तो इस ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हैं डेफिनेटली। जिस भी मुश्किल में आप थे उससे बाहर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पार्टी आपकी लव रिलेशन में या बिजनेस या करियर या जो भी है उसमें है, कोई थर्ड पार्टी है क्योंकि डेविल की एनर्जी आई थी। तो ये थर्ड पार्टी का दी एंड होने वाला है। ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चली जाएगी। उसके बाद आप पार्टनरशिप करेंगे, अलायंस करेंगे, अपने लवमेट, अपने सोलमेट, अपने बिजनेस में पार्टनरशिप हो सकती है या फिर आपके लव में पार्टनरशिप हो सकती है। मतलब लव में आप किसी को प्रपोजल दे सकते हैं, किसी को कमिटमेंट दे सकते हैं या आपको मिल सकता है। आप अपने लव से रीयूनाइट हो रहे हैं, आप अपने सोलमेट के साथ रीयूनाइट हो रहे हैं। अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सॉल्व हो रही है। क्लोजनेस का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का भी हमारे पास कार्ड आया था, कंप्लीशन का भी कार्ड आया था, टोटलिटी का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया भी था। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, रीयूनियन की एनर्जी है। देन वी हैव डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन। आपके पास मैसेज रिसीव हो सकता है, कॉल रिसीव हो सकता है, मिलने आ सकते हैं, कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई जेस्चर हो सकता है आपकी तरफ, कमिटमेंट हो सकता है। ये जॉब का भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है या फिर लव से रिलेटेड भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है ये लव से रिलेटेड है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे किसी के लिए कमिटमेंट भी नज़र आ रहा है, मुझे किसी की विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि ये लड़की जिसको मैनिफेस्ट कर रही है वो एक टूटता हुआ तारा, जिसे कहते हैं ना, टूटते हुए तारे को देखकर कोई विश मांगो तो पूरी हो जाती है। तो वो मैनिफेस्टेशन इसका पूरा हो रहा है, ये नज़र आ रहा है मुझे। एंड लास्ट ऑफ ऑल लव बिगिन्स। तो डेफिनेटली आपके प्यार की एक नई न्यू तरीके से एक रीबिगनिंग हो रही है, मतलब एक रीबर्थ हो रहा है। जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपकी लाइफ में रीबर्थ हो रहा है, एक नया जन्म हो रहा है आपका। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। मुझे 8 नंबर बहुत ही सिग्निफिकेंट लग रहा है। किसी के लिए 8 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए 8 हफ्ते हो सकते हैं।
और यहाँ पर मुझे 1 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है, 3 नंबर भी बहुत इम्पॉर्टेंट। किसी के लिए 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 घंटे या फिर 3 दिन। किसी के लिए 8 घंटे या 8 दिन। मैंने 8 वीक्स भी बोला था वैसे किसी के लिए 8 घंटे या 8 दिन हो सकते हैं, किसी के लिए 1 घंटा या 1 दिन हो सकता है। तो ये एनर्जीज डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हर एक का असेंशन लेवल डिफरेंट होता है। तो कौन कितना असेंड हो चुका है अपनी जर्नी में, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जैसा आपके साथ रेजोनेट करे वैसा आप ले सकते हैं। लेट्स चेक लव गाइडेंस। हम एंजल आंसर्स लेते हैं, देखते हैं एंजल्स हमसे क्या कहना चाहते हैं। वन प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। ओके, ओके, आई गॉट 4 कार्ड्स। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ये बॉटम ऑफ द डेक है। ओके, सो अगर आपको कहीं स्टक लग रहा है अपनी सिचुएशन तो आप हेल्प ले सकते हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई इल फीलिंग्स हैं, किसी के लिए कोई द्वेष की भावना है, किसी के लिए कोई गंदी मुझे मतलब कहना चाहिए कि किसी ने आपके साथ बुरा करा तो आप भी उस हेट्रेड की एनर्जी में हैं, नेगेटिव एनर्जी में हैं, तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, उस इंसान को माफ़ कर दीजिए क्योंकि ईश्वर यहाँ पर बैठे हैं और हम सबको देख रहे हैं। हमारे कर्मास, हमें अच्छे कर्म करने हैं तो अपने कर्मास पे फोकस करिए, इस पे फोकस मत करिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उस पे फोकस मत करिए। फॉरगिव कर दीजिए उस इंसान को। और यहाँ पर आया है बी असर्टिव, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है क्योंकि अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही होगा। अनलाइकली का कार्ड उन लोगों के लिए आया है, इसका मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो अगर आप चाह रहे हैं, कोई समय आपने पूछा हो कि कितनी जल्दी ये हो सकेगा, तो आंसर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आप बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएंगे। ठीक है, और अनलाइकली के लिए मैं क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। मालिक प्लीज़ बताइए अनलाइकली का कार्ड इस रीडिंग में क्यों आया है। प्लीज़ गिव मी एन आंसर। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ बताइए अनलाइकली क्यों आया है। प्लीज़ बताइए अनलाइकली क्यों आया है। आई नीड एन आंसर। मालिक प्लीज़ बताइए अनलाइकली का कार्ड इस रीडिंग में क्यों आया है। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी एन आंसर। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं, रोमांस, लुक फॉर अ साइन। ओके, तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में रोमांस या सच्चा प्यार या सच्चा सोलमेट नहीं आ सकता, तो ऐसा नहीं है। इसके लिए कार्ड आया है अनलाइकली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी लाइफ में रोमांस नहीं आ सकता, सच्चा सोलमेट नहीं आ सकता। आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ साइंस देखने की ज़रूरत है क्योंकि ईश्वर आपको गाइड कर रहे हैं, हर क्षण हर कदम पे गाइड कर रहे हैं, आपको साइंस भी दे रहे हैं। शायद आप उन साइंस को समझ नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि लुक फॉर अ साइन। गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको सिर्फ गाइडेंस को देखने की ज़रूरत है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्टल। आई होप आपको पसंद आई होगी।
In case you like the reading, please like, share, and subscribe my channel. I'm so thankful to you. I'm really, really, really thankful to you from the bottom of my heart. And stay blessed, stay positive, and stay happy always. Thank you.